अस्सलाम फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एक्सेल डैशबोर्ड ट्यूटोरियल की हमारी 4th क्लास है। आज की वीडियो में हम देखेंगे स्पिन बटन और लिस्ट बॉक्स का यूज़ कैसे करते हैं हम अपने डैशबोर्ड में। तो ये हमारे पास डैशबोर्ड डाटा है जिसमें मंथ आ रहे हैं, टारगेट आ रहे हैं और उनकी अचीवमेंट आ रही है। तो हमने इसको थोड़ी सी चेंजेस की है। इसमें हमने अचीवमेंट की परसेंटेज निकाल दी है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अचीवमेंट डिवाइडेड बाय टारगेट और रिमेनिंग परसेंटेज निकाल दिए 1 माइनस अचीवमेंट परसेंटेज। तो अब हम स्पिन बटन का यूज़ करने के लिए एक नई शीट ऐड करते हैं। उसका नाम हम रख लेते हैं स्पिन बटन और इसकी ग्रिड लाइन हम ख़त्म कर लेते हैं और इधर से हम वही डाटा पेस्ट कर देते हैं सिर्फ एक मंथ के लिए। एक मंथ का रिकॉर्ड हम फिल वक्त उधर से पेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम डेवलपर टैब में आते हैं और इधर हम स्पिन बॉक्स ऐड करते हैं। हम डेवलपर टैब की मदद से और स्पिन बॉक्स की मदद से हम चेंज करना चाह रहे हैं। तो ये डेवलपर टैब में आए, इंसर्ट में आए और ये हमने सारे देख लिए थे पहले इसके टूल्स। अब हम स्पिन बॉक्स इधर से इंसर्ट कर लेते हैं। स्पिन बॉक्स हमने इधर से इंसर्ट कर लिया है। इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अब राइट क्लिक करके हम फॉर्मेट कंट्रोल में आते हैं और करंट वैल्यू को हम कर देते हैं 1 और मिनिमम वैल्यू को भी 1 और मैक्सिमम वैल्यू को हम 12 कर लेते हैं 12 मंथ के हिसाब से 3D शेडिंग ऑन करके। तो A1 का इसे लिंक दे देते हैं। ओके करते हैं। अब देखें A1 में 1 लिखा आ रहा है। जैसे ही हम अप एरो प्रेस करते हैं तो 1 इंक्रीज हो रहा है और डाउन एरो प्रेस करेंगे तो डिक्रीज होगा। अब ये देखें 12 तक जाएगा, उसके बाद रुक जाएगा। अगर डाउन एरो करते हैं तो 1 तक आएगा। अब हम इसी की बेस पे इधर फार्मूला लगाएंगे। इस सबको हम डिलीट कर लेते हैं और इधर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं इक्वल इंडेक्स। और इंडेक्स में सबसे पहले वो कह रहा है अरे दे दो। तो अरे हमने उसे देनी है जो हमारे ऑर्गेनाइज डाटा वाली शीट है। ये हमने उसे जैन से लेकर दिसंबर तक का सारा डाटा हमने उसे सिलेक्ट कर लिया अपनी पूरा टेबल और उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। अब ये स्पिन बटन आ रहा है, इस शीट का रेफरेंस आ रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अगर रहने भी दें तो कोई मसला नहीं है और इसको हम फ्रीज़ कर लेते हैं रेफरेंस को। ओके। और उसके बाद रो वो कह रहे कौन सी रो चाहिए, तो हमें चाहिए 4th नंबर रो। तो हम A1 सेलेक्ट करके तो इसमें से भी स्पिन बटन वाली रेफरेंस हम डिलीट कर देते हैं शीट का और इसको भी हम फ्रीज़ कर लेते हैं। उसके बाद कॉमा प्रेस करते हैं तो साथ ही नेक्स्ट पैरामीटर एक्टिव हो जाता है कॉलम नंबर। कॉलम नंबर हमें B1 से लेकर B1 तक ही देंगे और इसमें भी स्पिन बटन नहीं हमें चाहिए, इसको हम रेफरेंस को डिलीट कर लेते हैं और फर्स्ट B1 को जो है हम फ्रीज़ कर लेते हैं। ये एक्सेल 365 है, इसमें हम ओके करेंगे तो ये तीनों कॉलम में फिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो इसी फार्मूले को राइट साइड पर ड्रैग करेंगे तो ये सारी एंट्रीज कंप्लीट हो जाएंगी। अब एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें ये तीनों सेल फिल हो गए। आप इसे राइट साइड पे भी ड्रैग करते हैं। अब इसको स्पिन बटन को हम प्रेस करते हैं, ये देखें इधर से मंथ भी चेंज हो रहे हैं और उनका डाटा भी चेंज हो रहा है। तो यही हम चाह रहे थे कि ऐसा हो। अब हम H और I को हम मर्ज कर लेते हैं। होम में आते हैं, मर्ज पे क्लिक करते हैं, सेंटर करके हम इसका बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट भी चेंज कर लेते हैं और इधर हम इक्वल करके इसके कर देते हैं B3 के इक्वल कर देते हैं। ये देखिए इधर मंथ का नेम आ रहा है, इसको बोल्ड करके तो सेंटर लाइन कर लेते हैं मिडल में भी। अब देखिए अब हम इसकी सेटिंग थोड़ी सी कर लेते हैं, इसको इसके इक्वल ले जाते हैं। ओके हो गया। इसको और थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज कर लेते हैं, बस ठीक है। अब इसका कलर अब हम वाइट कर लेते हैं, ये हमने हाइड करना है तो इसलिए इसका कलर वाइट कर लेते हैं। और इसको सिलेक्ट करके तो हम इंसर्ट में आके इधर से हम
डोनट चार्ट इंसर्ट कर लेते हैं। ये डोनट चार्ट हमारे पास आ गया है। चार्ट एलिमेंट पे क्लिक करते हैं, इसका टाइटल लेजेंड हम ख़त्म कर लेते हैं। राइट क्लिक करके फॉर्मेट चार्ट एरिया में आए, नो लाइन, नो फिल और नो लाइन हमने इसको कर लिया है। हमने इसकी लाइन भी ख़त्म कर ली है, फिल भी ख़त्म कर ली है। इसके साइज़ की एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अब राइट क्लिक करके फॉर्मेट डाटा सीरीज़ में आते हैं और इधर से इसका होल का साइज़ हम कर लेते हैं 60% कर लेते हैं, 60। ओके। अब कलर की सेटिंग में सबसे पहले इसकी लाइन ख़त्म कर लेते हैं और अब इस रिमेनिंग वाली पे हम डबल क्लिक करते हैं और इधर हम फिल कर देंगे, पैटर्न फिल कर देंगे। पैटर्न फिल कर दिया हमने। पैटर्न में से लाइट सा कलर दे देते हैं, ये वाला कोई भी कलर दे सकते हैं, मैंने ये लाइट वाला कलर दिया। अब अचीवमेंट वाली पे हम क्लिक करके इसे थोड़ा सा डार्क कलर दे देते हैं। ये वाला कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये कलर हमने अप्लाई कर दिया। अब ये हमारा डोनट चार्ट कंप्लीट हो गया। अब इंसर्ट में आते हैं, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेते हैं। इधर हमने सेंटर में एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लिया। अब इधर हम फॉर्मूला कर लेते हैं, फॉर्मूला बार में इक्वल और अचीवमेंट के इक्वल कर लेते हैं। अब इधर हमारी परसेंटेज शो हो रही है। अब इसको भी हम अलाइन कर लेते हैं, सेंटर में भी और मिडल में भी। और इसका कलर भी हम बोल्ड भी करके साइज इंक्रीज करके तो कलर हम वही कर लेते हैं, अपने चार्ट वाला कलर। अब एक और हम इसकी जो आउटलाइन आ रही है इसको हम 9 लाइन कर लेते हैं, इसकी आउटलाइन भी ख़त्म हो जाएगी। अब हम इंसर्ट में आके एक और टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेते हैं, मंथ का नेम शो करवाने के लिए। इधर से हमने टेक्स्ट बॉक्स एक और ड्रा कर लिया। अब इधर हम फॉर्मूला बार में आके इक्वल का साइन और हम सितंबर मंथ के का डाटा उस पर क्लिक कर लेते हैं। इसको भी हम सेंटर और मिडल लाइन कर लेते हैं और उसका कलर भी ब्लू करके बोल्ड भी कर लेते हैं। कलर भी हमने इसका ब्लू कर लिया, साइज इंक्रीज कर लेते हैं। तो इसको क्लोज करके अब देखते हैं। अब जैसे ही हम स्पिन बटन पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट शेप में आके इसकी भी हम 9 लाइन ख़त्म कर लेते हैं, 9 फिल भी कर लेते हैं। अब देखिए स्पिन बटन पे हम चेंज करते हैं तो उधर से भी मंथ चेंज, सारा डाटा उसका चेंज हो रहा है। अब हमने एक और इसकी कॉपी कर ली, लिस्ट बॉक्स बनाने के लिए ये डाटा हम इधर से रिमूव कर लेते हैं। अब इधर हमने लिस्ट बॉक्स ऐड करनी है तो हम डेवलपर टैब में आते हैं, इंसर्ट में, और इधर से हम लिस्ट बॉक्स ले लेते हैं। ये लिस्ट बॉक्स लेके हम इधर ड्रा कर लेते हैं और इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल में आते हैं। सबसे पहले पूछ रहे इंपोर्ट रेंज, उधर हम ऑर्गेनाइज डाटा में से इधर से हम इसे दे देते हैं 12 मंथ्स के नेम के बाद सेल लिंक हम उसे A1 ही देते हैं। फॉर्मूला हमने A1 में यूज़ किया तो वही इसे सेल लिंक देते हैं। अब ओके करते हैं तो ये देखिए अभी ये सारे मंथ का रिकॉर्ड आ रहा है क्योंकि A1 में अभी कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा। अभी इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके तो मैं आपको शो करवाता हूँ। A1 को अगर हम A1 का कलर चेंज करें, उधर हमने वाइट कलर किया था, चेंज करके हम ये देखिए अभी उधर 0 आ रहा है। जैसे ही हम जनवरी पे क्लिक करेंगे, देखिए जनवरी का डाटा आ रहा है। इसका साइज अब हम रिड्यूस भी कर सकते हैं। फेब पे क्लिक कर रहे हैं, फेब का आ रहा है। मार्च पे क्लिक कर रहे हैं, मार्च का डाटा आ रहा है। इसी तरह जौन से मंथ पे क्लिक कर रहे हैं हमें उसका डाटा आ रहा है। स्पिन बटन से हम उसको एक मंथ अप और डाउन कर सकते थे। इससे ये फ़ायदा हुआ है कि हम इससे कोई भी मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट उस मंथ का डाटा हमें शो होगा। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।